लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मैः सन्निधत्स्वः। पद्मानने पद्मोरो पद्माक्षी पद्मसंभविः तन्मे भजसिं पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वान् कामाश्च देहि मे। पौत्र पौत्र धनं धान्य हस्ते अश्वादिग्वेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्नि धनम वायुर्धनं सूर्यो धनम वसुः धनमित्रो बृहस्पतिर्वरुणां धनमस्तु मे। वेनतेय सोमं पीवः सोमं पीवतु वृत्रः सोमं धनिष्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मातसर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां सुप्तजापिनां। सरसि जनिलये स्रोजहस्ते ध्वल्त्रा सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसिद्धमहं। विष्णुपत्नी क्षमा देवी माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। चन्द्रप्रभां लक्ष्मीमैशानीं सूर्याम्भां लक्ष्मीमैश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निसङ्काशः श्रियं देवीमुपास्महे। श्रीवर्चस्वमायुष्यै मारोग्यमाभिद्धाच्छोभ्यमानं महीयते। धान्यं धनं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। उपस्थित भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, हमारा दीपावली के शुभ अवसर पर यह द्विदिवसीय है श्री लक्ष्मी नारायण प्रश्नार्थर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। कल आपके सन्मुख मां लक्ष्मी के संदर्भ में और पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की गई थी और उन चर्चाओं को करते हुए बताया गया कि लक्ष्मी की जब हम बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की लक्ष्मी होती है, 5 प्रकार की शक्ति होती है, 5 प्रकार की देवी होती है, जिसके बिना हमारे ग्रस्त जीवन का निर्वाह असंभव है। और ग्रस्त जीवन की ही क्या बात करें, इन 5 शक्तियों के बिना हमारे किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में, किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो ऐसी लक्ष्मी जी की हम वंदना करते हैं, लेकिन नारायण के सहित वंदना करते हैं, क्योंकि जिसकी शक्ति से वो शक्तिवान है, जिसकी शक्ति से वो हमें शक्ति दे रहे, जिसकी शक्ति से हम कुछ भी करने की सामर्थ्य पा रहे हैं, वो कौन है? वो मां लक्ष्मी है। और किसकी शक्ति है वो है भगवान नारायण की शक्ति। तो ये जो नारायण जी की शक्ति है, ये हमें प्राप्त किस प्रकार से होती है और ये स्थिर रूप से किस प्रकार से रह सकती है। यद्यपि लक्ष्मी चंचला है, लेकिन चंचला लक्ष्मी स्थिरता को किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, हमें उस ओर चिंतन करना है।
क्योंकि लक्ष्मी स्थिर होनी चाहिए, लक्ष्मी टिकनी चाहिए, लक्ष्मी आपके आगे कुल में निवास करनी चाहिए, निरंतर नित्यता इसकी बनी रहनी चाहिए, तभी सुख समृद्धि घर में बनी रह सकती है। अगर यदि ये नहीं है तो ये संभव नहीं है कि सुख समृद्धि घर में बनी रहे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए आपको क्या करना होता? आप सब जानते हैं, एक बहुत पुराणों में कथा वर्णित है लक्ष्मी जी के प्रकटन की। देव और असुर दोनों एकत्रित हुए। देव और असुर जब एकत्रित हुए किस प्रयोजन को लेकर? कि हम अमृत की प्राप्ति करें। और अमृत की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन कौन कर रहे हैं? एक और देव हैं और एक और दैत्य हैं। दैत्य और देव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं। अर्थात ये देव और दैत्य कौन हैं? हमारे अंतःकरण की जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं, यही देव और दैत्य हैं। और जब देव और दैत्य यानी दोनों वृत्तियां मिलकर के हमारे जीवन का मंथन करती हैं, चिंतन करें, जीवन का जब मंथन होता है, हमारी इस यात्रा में जब हम मंथन करते हैं, किस लिए करते हैं? जैसे दही को मथा जाता है माखन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही समुद्र को मथ रहे हैं देवता और असुर मिलकर के अमृत को प्राप्त करने के लिए। ऐसे मेरे मित्रों, हम अपने जीवन का मंथन कर रहे हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं? हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में चैन हो, हमारे जीवन में आनंद हो। लेकिन मेरे मित्रों, ये आनंद हम प्राप्त कर नहीं पाते। उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं उसके पीछे कारण यह है कि जब हम जीवन में मंथन की ओर बढ़ते हैं, अमृत तत्व को पाने के लिए बढ़ते हैं, इस माखन को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान रूपी माखन है, तो इसको प्राप्त करने के लिए जब अपने जीवन का मंथन किया जाता है, तो मंथन करने पर सबसे पहले विष आता है। और ये जो विष आता है मेरे मित्रों, जिसको भी इस विष का पान करना आ गया ना, तो समझ लीजिए वही जीवित रहेगा, वही अमरता को प्राप्त होगा। क्योंकि अगर विष का पान करना नहीं आया तो विष मार डालेगा। विष का काम तो यही है ना, विष मारता है। जो भी इस विष को पीता है उसको मार देता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जिसको ये गमों का जहर पीना आ गया, सच मानिए उसी को जीना आ गया है। जिसको भी ये गमों का जहर कौन सा होता है? जब आप अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, अपने व्यापार को कर रहे हैं, अपने सामाजिक दायित्वों का, अपने पारिवारिक दायित्वों का, अपने जितने भी दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं, तो उस समय बार बार कभी इधर से आक्रमण होगा, कभी उधर से आक्रमण होगा। आपकी मनोवृत्तियों को विकृत करने के लिए, मनोवृत्तियों को दूषित करने के लिए आपके ऊपर तरह तरह से आक्रमण किए जाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम आप प्रारंभ करेंगे ना, तो अच्छे काम को रोकने के लिए, उसमें विघ्न डालने के लिए निश्चित रूप से दुष्ट लोग बाधाएं खड़ी करते हैं। लेकिन कहते हैं जो उन बाधाओं से टकरा जाता है, उन बाधाओं से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, पीछे हटता नहीं है, वो इन बाधाओं को पार कर जाता है। और जो बाधाओं को पार कर जाता है वो मृत्यु से अमृत की ओर जाता है। हमारे वेद भगवान कहते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमः। आप मृत्यु से अमृत की ओर चलें, और जब मृत्यु से अमृत की ओर चलेंगे तो जो चीजें आप चाहते हैं वो सब चीजें आपको जीवन में सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। अगर यदि आप चलें तो सही, एक बार अमृत की ओर चलने का प्रयास तो करें, एक बार परमात्मा की ओर चलने का प्रयास तो करें, क्योंकि परमात्मा ही अमृत है। ये जो हमारा परमात्मा है यही अमृत स्वरूप है, यही आनंद स्वरूप है, यही सुख स्वरूप है।
इस परमात्मा की ओर जो भी चलता है, इस परमात्मा की ओर जो भी बढ़ता है, उसको जीवन में सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मिलता उसी को है जो इस विष को पीना सीख जाता। सबसे पहले इसीलिए विष निकला, और विष को पीने की सामर्थ्य कहां से आती? कहते हैं भगवान शंकर से मिलती है। सब जानते हैं उस विष का पान भगवान शिव ने किया, और उसके बाद तो जब विष का पान कर लिया, फिर तो तरह तरह के रत्न निकलने शुरू हो गए समुद्र से। और जो भी रत्न निकले, अब दोनों आपस में बांट लें, कोई देव ले ले, कोई असुर ले ले। हाथी निकले तो इंद्र को दे दिया, घोड़ा निकला तो बलि महाराज को दे दिया। इसी तरह से कौस्तुभ मणि जब प्रकट हुई, तो वो कौस्तुभ मणि दोनों ने मिलकर के स्वयं ही भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में समर्पित कर दी। और उसके बाद खैर एक एक करके रत्न तो निकलते जा रहे हैं। कल्प वृक्ष निकला तो देवताओं ने ले लिया, वहां से वारुणी मदरा भी निकली, और वो वारुणी मदरा क्योंकि वो असुरों का आहार है, तो उसको असुरों ने ले लिया। और होते होते 14 रत्नों के साथ, 14 रत्नों के साथ, अकेली नहीं, 14 रत्नों के साथ वहीं मां लक्ष्मी जी का प्रकटन होता है। और जब मां लक्ष्मी जी का प्रकटन होता है 14 रत्नों के साथ, तो सब ललचाई हुई दृष्टि से देखने लगते हैं। अब लक्ष्मी को देख करके सब ललचा रहे हैं। अब लक्ष्मी जी किसको प्राप्त हो? असुर भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमें मिल जाए स्थायी रूप से, देवता भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से हमें मिल जाए। और इस लोक की तो इनकी बात क्या करें, देवों के लोक की, असुरों के लोक की तो बात क्या करें। लक्ष्मी की कामना के लिए तो ब्रह्मा जी भी, लेकिन अब जब देखा आपस में विवाद होते, कहने लगे भाई एक काम करो, लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला डाल दो, इनको वरमाला इनके हाथ में दे दो, और जिसको भी ये चाहें उसका ये चयन कर ले। अब लक्ष्मी जी एक एक करके सबकी ओर देखती है, और सबके अवगुण सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने देखा कि ये जो भी हैं, ये मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, इन 14 रत्नों से प्रेम कर, क्योंकि मेरे पास ये 14 रत्न हैं, मैं इन 14 रत्नों की स्वामिनी हूं, इसलिए ये मुझे चाहते हैं। वास्तव में मुझे नहीं चाहते, रत्नों को चाहते हैं। और इस बात को आप सब जानते हैं, अगर किसी परिवार में कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसे चाहने वाले बहुत कम होते हैं, और जो अमीर हो जाए तो उसको चाहने वाले बहुत होते हैं, उसके पीछे पीछे फिरते हैं। और वही अमीर आदमी अगर किसी कारण से फिर से गरीब हो जाए, तो फिर उसका साथ छोड़ छोड़ करके पीछे हट जाते हैं। यही नियम है संसार का। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि ये कोई भी मुझे चाहने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं चाहते हैं, शंकर भगवान भी मुझे नहीं चाह रहे, बल्कि ये वैभव दिख रहा है, ये ईश्वरीय दिखाई दे रहा है, सब जगह गई। लेकिन आखिर में जाकर के देखा भगवान नारायण के सन्मुख, क्षीर सागर जिसका मंथन किया जा रहा था, उस क्षीर सागर में ही भगवान श्री हरि नारायण शेष सैया पर विराजमान हैं, ध्यानस्थ हैं, अपने स्वरूप में ही सदा निमग्न रहने वाले भगवान नारायण। और उन भगवान नारायण की ओर मां लक्ष्मी ने देखा, और जब देखा तो देखती ही रह गई, क्या दिव्य स्वरूप है। लेकिन देखा कि सब मेरी ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन एक यही है जो मेरी ओर ललचाई दृष्टि से नहीं देख रहा। इसने तो मेरी ओर नजर उठा करके देखा तक नहीं। जिसकी नजरों में लक्ष्मी भी तुच्छ है, अर्थात उसके धन से कुछ लेना देना नहीं। लक्ष्मी की बात नहीं हो रही है, ये उस धन की बात हो, रतन चतुर्दश की बात हो रही है। जिसकी नजरों में 14 रतन तुच्छ हैं, कहते हैं वही मेरी कद्र कर सकता है। इसलिए लक्ष्मी जी पहुंच गई भगवान नारायण के पास,
और भगवान नारायण के पास पहुंच करके लक्ष्मी जी अब भगवान नारायण की स्तुति करती है। पहले भगवान को प्रसन्न करना होता है, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तब जाकर के भगवान वर्ण करते हैं। तो अब हमें लक्ष्मी जी बता रही हैं कि किस प्रकार से भगवान हमारे हो सकते हैं। मां लक्ष्मी भगवान की उपासना कर रही है। लक्ष्मी जी को नारायण चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए, नारायण को नहीं चाहते। गड़बड़ यही हो जाती है। अरे अगर यदि नारायण मिल गए तो नारायण के मिलते लक्ष्मी जी कौन बनेगी? भगवान के चरणों की दासी है, तो वो तो पीछे पीछे अपने आप ही दौड़ आएगी। इसलिए लक्ष्मी जी तरकीब बता रही कि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सूत्र बताती हूं। वेदों ने सूत्र दिया है, चले वेदों के अनुसार भगवान की स्तुति करो, भगवान के स्वरूप के बारे में जानो, भगवान कौन है। और भगवान की जो हम स्तुति करते हैं वो पुरुष सूक्त के द्वारा करते हैं। ये जो पुरुष सूक्त है इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान कैसे हैं। देखिए भगवान के हमने जब ओम की व्याख्या करते हैं तो उसमें बताया कि भगवान के 3 रूप हैं। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है, एक कारण रूप है। जब स्थूल रूप की हम बात करते हैं समष्टि में, तो इस स्थूल शरीर का अभिमानी कौन कहलाता है? विराट कहलाता है, जिसमें सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जिसका दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया, जिसका दर्शन भगवान ने बलि महाराज को कराया। ऐसा विराट भगवान का जो स्वरूप है उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म रूप से अगर यदि हम बात करें तो सूक्ष्म अभिमानी कौन होता है? कहते हैं वो हिरण्यगर्भ होता है, और कारण का अभिमानी ईश्वर होता है। तो यहां पर हम विराट पुरुष की बात करते हैं। स्तुति जब की जाती है वो स्थूल की जाती है। स्तुति जब भी करते हैं हम साकार की करते हैं, सगुण की करते हैं। अब निराकार निर्गुण की क्या स्तुति करें? निराकार निर्गुण तो स्वरूप है, उसकी क्या स्तुति करें, कैसे उसकी स्तुति करें? तो यहां पर विराट पुरुष की स्तुति की गई, स्थूल की स्तुति की गई है। और उसमें आप देखेंगे जब स्तुति हम करते हैं कि सब कुछ उसी में समाया गया है, कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, तो जीव के 2 स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया। कहते हैं एक स्थूल रूप से जीव के स्वरूप का वर्णन किया, और स्थूल रूप से जब जीव के स्वरूप का वर्णन किया तो विराट पुरुष को लेकर के किया कि विराट भगवान के दृष्टिकोण से अगर जीव को देखा जाए, जीव का शरीर और ईश्वर का शरीर, विराट भगवान का शरीर, तो जीव विराट भगवान के शरीर का ही भाग है। और ये कहां रहता है? कहने लगे जैसे शरीर में रोम रहते हैं ना, इसी प्रकार से जीव हैं। जितने भी जीव हैं भगवान के रोम की भांति हैं, और इनमें जो भगवान को प्रिय हो जाता है, जौन सा भी मनुष्य, वो भगवान के हृदय में जाकर के निवास करता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। और दूसरी ओर क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने? लेकिन अगर दूसरी ओर हम देखें तो दूसरी ओर जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो चैतन्य है, वो अमल यानी निर्विकार है, जिसमें मैल नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है। ऐसा निर्विकार स्वरूप वो परमात्मा का स्वरूप, और जीव का स्वरूप भिन्न नहीं है। और सहजी सुख राशि, उसके लिए कोई विशेष बात नहीं, सहज, ये कठिनता से नहीं, सहजता से ही आनंद की खान है, आनंद की वर्षा करने वाला है, आनंद रूप है, आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो चेतन विमल सहज सुख राशि, तो ये जीव के 2 स्वरूपों के बारे में बताया गया, एक स्थूल दृष्टिकोण से बताया गया और एक निर्गुण निराकार परमात्मा को लेकर के कहा गया। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो सगुण की बात कही जा रही है, जिसमें कहा कि ईश्वरंश जीव अविनाशी, और ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता में भी कहा
कि ये जीव स्थूल रूप से मेरा ही अंश है। और अगर यदि मैं फिर निर्गुण निराकार रूप से बात करूं तो निर्गुण निराकार अखंड है, उसमें खंड होता नहीं, उसमें विभाजन होता ही नहीं, उसमें जीव कोई भिन्न नहीं होता, उसमें तो सब कुछ एक परमात्मा ही होता है। चराचर जगत एक परमात्मा का ही स्वरूप होता है, उससे भिन्न नहीं होता। तो इसलिए दो प्रकार से ये जीव की व्याख्या की गई, ये परमात्मा की व्याख्या की गई सगुण साकार को लेकर और निर्गुण निराकार को लेकर के। यहां हम सगुण साकार स्थूल भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वही लक्ष्मी के स्वामी हैं, वही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, वही क्रिया रूप में विराजमान हैं, वही द्रव्य रूप में विराजमान हैं, वही ज्ञान रूप में विराजमान हैं, वही प्राण रूप में विराजमान हैं, वही तेज रूप में विराजमान हैं। पांच रूप ये भले ही लक्ष्मी के रूप में दिखाई देते हो, शक्ति के रूप में, भगवती के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन ये पांचों रूप उसी परमात्मा के हैं। तो ऐसे परमात्मा की हम स्तुति कर रहे हैं। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतः पृक्तादतिष्ठत्तसाङ्गुलं पुरुषीविदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यहम् उदामृतश्चीशानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु ज्यायाच पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदित पुरुषः पादोश्चेहा भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतः शासनान सने अभिः। कैसा है वो ये विराट पुरुष, कैसा है? कहते हैं हजारों आंखों वाला, हजारों सिर वाला, हजारों हाथ पैर वाला है। और ये क्या करता है? कहते अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, समस्त पृथ्वियों को आवृत करके, उनको व्याप्त करके, इनसे 10 उंगल ऊपर रहता है। इसकी व्याख्या हम कल कर चुके हैं। ये सब जितना भी जगत है, इस लोक से लेकर उस लोक तक, यानी 14 भुवन, तीनों लोक, भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य, ये 7 ऊपर के लोकों की बात करो या 7 नीचे की लोक की बात करो, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल है, और एक महातल बीच में छूट गया है। तो ये 7 नीचे के लोक, कहते हैं 14 के 14 लोक इस विराट पुरुष का ही स्वरूप हैं। कहते हैं भूतकाल में जो हो चुके हैं, वर्तमान में जो हैं, भविष्यत में जो होंगे, वो सब के सब इस विराट भगवान का ही स्वरूप है। ये परमात्मा ही सबका शासक है, सबका पालक है। ये सारा विराट ब्रह्मांड उन्हीं की महिमा है। इनकी विभूति का विस्तार अनंत है। उनकी अगर विभूतियों की हम बात करें तो अनंत विस्तार है। आपने देखा भी, जब बलि महाराज के यहां भगवान वामन रूप में उपस्थित हुए तो भगवान ने एक ही पाद में, कहते हैं एक पाद में उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया। जो ऊपर के जितने लोग हैं सब एक पाद में माप लिए, पृथ्वी को दूसरे पाद में माप लिया, और तीसरे पाद में बलि ने शीश झुका दी। तो ये कहते हैं पंचभूतात्मक जितने भी विश्व हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब के सब परमात्मा में स्थित हैं, उन्हीं के अंदर विराजमान हैं। त्रिपाद ऊर्ध्व उदित पुरुषः, इन 3 पादों में सारी विभूतियां प्रकाशित हो रही हैं। जितने भी भगवान की विभूतियां, जो भी कुछ इस जगत में आप विभूति के रूप में कहते हैं, आप किसको विभूति मानते हैं? आप चिंतन करके देखें, हर एक की दृष्टि में अलग अलग विभूतियां हैं। किसी की दृष्टि में कपड़ा विभूति है, किसी की दृष्टि में आभूषण विभूति है, किसी की दृष्टि में धन विभूति है, किसी की दृष्टि में गाड़ी विभूति है, किसी की दृष्टि में पुत्र पौत्र आदि ये विभूति हैं। और किसी बालक से पूछो तो उसे खाने की चीज ही सबसे बड़ी विभूति दिखाई देती है। सबकी विभूतियों की परिभाषा
भिन्न भिन्न है। अगर यदि किसी कुत्ते से पूछें तो उसके लिए विभूति क्या है, कहने लगे उसे पूरी डाल दो, पकौड़ी डाल दो मीठी, तो उसके लिए वही विभूति है। सबके लिए जो जिसका भोजन है, पशु से पूछे हरा हरा चारा, उसके लिए विभूति है। तो सब कहता है विभूति चाहे जितनी भी हों, ये सारी की सारी विभूतियां सब परमात्मा में वास करती है। ततो विराड जायतः विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिच्यत पश्चाद भूमिमथो पुरः तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत संभृतं प्रपदाज्यं पशूनता चक्रे वायव्यः नाराण्यान् ग्रामाश्रये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायतः तस्मादस्वा जायन्त ये केचोऽभ्यादतः गावो हि जगिरे तस्मान् जाता एजाभ्यः तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय यजन्त साध्या ऋषश्च ये यत् पुरुषं यददो कथिता व्यकल्पयनः मुखं किम् अस्य आसीत् किम बाहु किम उरुपादो उचितः। कहते हैं जो विराट पुरुष है, ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुष है। ये जो विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है, कहते कहां से होती है? कहते हैं भगवान विष्णु से ही, महाविष्णु से ही इस विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। इसी से उत्पन्न होकर के ये सारों लोगों को प्रकाशित करने वाला हुआ। इसी से, इसके उत्पन्न होने के बाद भूमि और सब शरीर आदि उत्पन्न हुए। क्योंकि जब शरीर उत्पन्न होंगे तो शरीरों से पहले रहने के लिए स्थान चाहिए। जैसे जब ब्रह्मा जी के मन से जब उन्होंने मनन किया सृष्टि को विस्तार देने के लिए, तो उनके मन से शांभु मनु और शत्रुपा का प्रकटन हुआ। इनसे मानवीय सृष्टि का प्रकटन होना है। तो जब मानवीय सृष्टि का इनसे प्रकटन होना है तो उस समय क्या हुआ? कहने लगे भाई ये प्रकट तो कर दिए, लेकिन अब ये रहेंगे कहां? इनके रहने के लिए स्थान चाहिए। तो फिर भगवान ने कौन सा रूप बनाया? वराह रूप। और वराह रूप धारण करके भगवान ने जल का मंथन किया और जल को मथ करके जल के अंदर से पृथ्वी को बाहर निकाला और ये शांभु मनु और शत्रुपा को प्रदान की। ये पृथ्वी इतनी सुंदर थी, इसको देख करके दैत्य भी कहने लगे, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, कि ये पृथ्वी तो मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि नहीं, ये मैंने मानवों के लिए बनाई है, तुम्हारे लिए मैंने दूसरा लोक बनाया है, तुम लोग सुतल लोक में जाओ। वो नहीं माना। तो फिर भगवान ने हिरण्याक्ष को 28 दिन तक बड़ा भयंकर दोनों के बीच में संग्राम हुआ और 28 दिन के बाद भगवान ने उसे परास्त किया, उसका पराभव किया। फिर ये पृथ्वी भगवान ने शांभु मनु और शत्रुपा को प्रदान की। और कहते हैं जब ये पृथ्वी प्रदान कर दी तो भाई पृथ्वी पर फिर आगे जीवों का चक्र शुरू हुआ। तो कहते हैं जीवों में सब प्रकार के शरीर भगवान से उत्पन्न हुए और सब प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए। जीवों को उत्पन्न करने से पहले पृथ्वी तो उत्पन्न कर दी, लेकिन पृथ्वी से पहले पदार्थों की भी आवश्यकता, पृथ्वी के बाद पदार्थों की आवश्यकता, जीव बाद में चाहिए, क्योंकि जीवों का पोषण पदार्थों से होगा। तो जगत की संरचना की और उन्होंने जो आवश्यक पदार्थ हैं, जितने पोषक पदार्थ हैं, जितनी वनस्पति आदि हैं, वो सब भगवान ने उत्पन्न की। ये भगवान विराट पुरुष ने सब कुछ उत्पन्न किया। और कहां से उत्पन्न किया? कहते अपने में से ही प्रकट किया। एको हम बहुशः, एको हम बहुप्रजाये, अपने में से प्रकट करके उसको अलग अलग प्रकार से उन्होंने विस्तार प्रदान किया। और फिर कहते हैं उन्होंने अनेकानेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। उस विराट पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षियों की उत्पत्ति की, इस धरा पर रहने वाले पशुओं की उत्पत्ति की,
और उन्होंने जैसे घोड़े आदि, जैसे गायें, जैसे अन्य अन्य भेड़ बकरी आदि, कुकर सूकर आदि, कहते हैं सब प्रकार के पशुओं की सृष्टि की। और कहते हैं उसके बाद भगवान ने ब्रह्मदेव के माध्यम से चतुर्मुखी होकर के, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा भी वही है, चतुर्मुखी ब्रह्मा होकर के उन्होंने फिर तस्मात् यज्ञात सर्वभूत ऋचः सामान्य यज्ञ रही छंदांस यज्ञ रही तस्मात् यजुष तस्मात् जायत। उसके बाद उन्होंने यज्ञ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, सबको ज्ञान प्रदान करने के लिए, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए सबसे पहले ऋग्वेद को प्रकट किया, फिर सामवेद को प्रकट किया। उसी से सारे छंदों की संरचना हुई सामवेद से, फिर यजुर्वेद को प्रकट किया। कई बार हमारे देखने में आया कि बहुत सी जगह पर 3 ही वेदों का वर्णन आता है, लेकिन यहां पर समझ लेना चाहिए कि चौथा अथर्ववेद भी साथ में ही इनके साथ सामूहिक रूप से प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से वेदों की संरचना भी विराट पुरुष से हुई। ये वेद भी विराट पुरुष का ही स्वरूप है। और उसके बाद इस विराट पुरुष ने कुशाओं का प्रोक्षण किया, और कुशाओं का प्रोक्षण करके, हमारे कुशा को बड़ी शुभ मानी जाती है। बहुत जगह हम शुभ, उसमें कोई भी यज्ञ आदि हो तो उसमें कुशा जरूर रखते हैं। तो ये कुशा प्रोक्षण का कार्य करती है, शुद्धि का कार्य करती है, और इसी के द्वारा उन्होंने सतोगुण की प्रतीक है। इसी के द्वारा उन्होंने फिर देवताओं की उत्पत्ति की, सिद्धों की उत्पत्ति की, ऋषियों की उत्पत्ति की, और फिर मानस यज्ञ का आयोजन किया, और अनेकानेक प्रकार की, कहते हैं, पुरुषों को प्रकट किया, अनेकानेक प्रकार के मनुष्यों को प्रकट किया। और मनुष्यों में कहा, कहते हैं, कहां से क्या प्रकट हुआ, कौन कहां पर निवास करता है, कहते हैं इस विराट पुरुष के संदर्भ में अब मनुष्यों को लेकर के कहा गया। देखो कितना, विराट पुरुष की तुलना मनुष्यों के शरीर से ही की गई। और मनुष्यों में क्या तुलना करी जाती है, कहने में इनका मुख क्या है, इनकी बाहु क्या है, जंघाएं क्या है, पैर क्या है। तो कहा ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृत है उरो तदस्य यद वैश्य है पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहते हैं फिर इस विराट पुरुष से, कहते हैं, क्या हुआ, मुख का प्रकटन। और मुख, कहते हैं, इनका मुख ही ब्रह्मा है, वो ब्राह्मण है। ये विराट पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण कहा। और उसके बाद कहा, कहने लगे जो इनकी बाहु हैं ये अक्षत्रिय हैं, जंघाएं, कहते हैं, वैश्य हैं, चरण, कहते हैं, शूद्र है। तो 4 प्रकार के ये भाव व्यक्त किए। और इसमें एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जो 4 प्रकार के हमारे यहां वर्ण व्यवस्था बनाई गई, इसमें कहीं भी देखो छोटे बड़े का कोई भाव नहीं है। क्यों नहीं, आप चिंतन करके देखिए। अब हम दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं। हमारे यहां 4 पर्व मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व होता है, दूसरे नंबर पर दशहरे का पर्व होता है, तीसरे नंबर पर दीपावली का पर्व होता है, और चौथे नंबर पर होली का पर्व होता है। इन चारों पर्वों को भी चारों वर्णों में बांटा गया है। रक्षाबंधन का पर्व वो ब्राह्मण कहा गया है, दशहरे का पर्व क्षत्रिय कहा गया है, दीपावली का पर्व वैश्य कहा गया है, और होली का पर्व शूद्र कहा गया। अच्छा एक बात बताओ, आप ये चारों पर्व मनाते हैं, चारों वर्ण मनाते हैं, यहां छोटे बड़े की बात रही क्या? जो पर्व आप मनाते हैं सबसे ज्यादा मजा कौन से पर्व में आता है? हकीकत में देखो, आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, आनंद आता है, इसमें कोई तो नहीं। दशहरे का पर्व मनाते हैं, उसमें दशहरे का पूजन करते हैं, घर में पूजन की व्यवस्था हुई। दीपावली का पर्व मनाते हैं, इसमें भाई ये भी हंसी खुशी मनाते हैं। लेकिन जैसा पर्व खुल करके दिल से एक दूसरे से मिलने के लिए जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा है?
ये होली का पर्व होता है जिसको शूद्र पर्व कहा गया। अब एक बात सोचो, अगर भगवान ने इसको छोटा बनाया क्या? तो सबसे, मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा आनंददायक पर्व है, जहां पर जाकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी की कोई पहचान नहीं रहती। होली के रंगों में सब ऐसे रंग जाते हैं, बनाकर श्याम नील का रंग, वो डुबोते भक्तों को इस ढंग के होता श्याम ही सब कारण, निखर कर हंसा होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। क्या होता है? उस दिन सबको श्याम बना दिया जाता है, सबका एक ही वर्ण होता है। ये कहते हैं कि सबका वर्ण एक ही है। ये तो कर्मों की भिन्नता के कारण से अलग अलग विभाजन कर दिया गया, अन्यथा कहीं पर कोई विभाजन नहीं है। परमात्मा ने तो सबको एक जैसा बनाया। अब आपके भाव की बात है कि आप कौन से भाव में जीना चाहते हैं। जो ज्ञान के भाव में जीना चाहता है, जो प्रेम के भाव में जीना चाहता है, जो क्षमा के भाव में जीना चाहता है, जो परोपकार के जीवन को जीना चाहता है, समझ लीजिए वो ब्राह्मण है। जो वीर रस के भाव में जीना चाहता है, कहते हैं जो हमारे देश की ओर देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसको मार डालेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसको क्षत्रिय कह दिया गया है। जो सारे जगत की व्यवस्था को देखता है, सारे जगत में वस्तुओं के विनिमय को देखता है, जो गाय की रक्षा के लिए सबसे आगे रहता है, जो खेती करता है, वो कौन है? कहते हैं इन सबके द्वारा पालन हो रहा। पालन तो इसी से होता है, तो वैसे कहते हैं जो जितने भी सेवा के कार्य हैं, सेवा के बगैर किसी का जीवन चल ही नहीं सकता। आप सोच के देखें, ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन में सेवा के बगैर किसी का काम चल जाएगा? पति पत्नी की सेवा न करे, पत्नी पति की सेवा न करे, माँ बेटे की सेवा न करे, भाई बहन की सेवा न करे, बहन भाई की सेवा न करे, रोज न जाने कितनी सेवा एक दूसरे से हम लेते हैं। गुरु और शिष्य एक दूसरे की सेवा करते हैं, परिवार के सब सदस्य एक दूसरे की सेवा करते हैं। सेवा ही जीवन का आधार है, सेवा ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और भगवान ने तो हनुमान जी को सबसे श्रेष्ठ सेवक कहा, सेवा धर्म सबसे श्रेष्ठ कहा। तो इसलिए मेरे मित्रों कहीं भेद नहीं है। यही बात यहां पर कह रहे हैं, भगवान के अंदर ही चारों विराजमान हैं। इन भगवान से सबकी उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायते, नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्णोऽध्यौ संवर्धतः, पदभ्यां भूमि दिशः श्रोतात् तथा लोका अकल्पयन्, यत्पुरुषेणा हविषदेवा यज्ञमतन्वतः, वसन्तो वश्यासिदाज्यं ग्रीष्म इदं शरदवभिः। कहते हैं इसके मन से चंद्रमा प्रकट होता है। कैसा स्वरूप है प्रभु का, यह कह लीजिए जिसका मन ही चंद्रमा है, जिसकी आंखें ही सूर्य हैं, जिसके कानों से वायु और प्राण प्रकट होते हैं, मुख से अग्निदेव प्रकट होते हैं, अग्निदेव जिसके मुख में विराजमान होते हैं, कानों में जिसके वायुदेव विराजमान होकर रहते हैं, वायु से प्राणों का प्रकटन होता है, और यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक का प्रकटन होता है, सिर से स्वर्ग प्रकट होता है, पैरों से पृथ्वी प्रकट होती है, कानों से दिशाएं उत्पन्न होती हैं। 10 दिशाएं जो होती हैं वो कानों से उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार ये कहते हैं जो भी कुछ कल्पना हुई है वो सब की सब इस विराट पुरुष में ही कल्पना होती है। उसी विराट पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने भविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया, परोपकार की भावना का विस्तार किया। कहते हैं परोपकार करोगे तो बदले में भगवान तुम्हें मनोवांछित पदार्थ प्रदान करेंगे। कहते हैं यज्ञ में वसंत ऋतु तो घृत देती है, ग्रीष्म ऋतु ईंधन देती है, और शरद ऋतु हवि प्रदान करती है। तो इस प्रकार से कहते हैं सबकी अपनी जगह महत्ता, सबके संग्रह से ही यज्ञ होता है और सबके त्याग से ही यज्ञ होता है। यज्ञ क्या है? त्याग है।
जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, जब तक हम स्वार्थ में जीते रहेंगे, जब तक अपने लिए जीते रहेंगे, तो यज्ञ नहीं कर सकते। लक्ष्मी को सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी किसे मिलेगी? जो त्याग करता है, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज्य को भर भर देत मजूर। है? जो माया के पीछे दौड़ते हैं वो आगे आगे, और पाने वाला पीछे पीछे, पकड़ में नहीं आके देती। लेकिन जो उसको छोड़ बैठते हैं, माया उसके पीछे पीछे फिरती है। महान पुरुषों की यही विशेषता है। महान पुरुषों के पास माया पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली जाती है। यही बात यहां पर समझा रहे हैं। इसलिए परोपकार करो, हाथ से कुछ छूटे ही नहीं। दीपावली का पर्व छोड़ने के लिए है, त्याग करने के लिए है, दूसरे का भला करने के लिए है, दूसरे को खिलाने के लिए है। तो भावना को बदलने की आवश्यकता है, अपनी भावनाओं को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे मित्रों, भावनाओं को ठीक कीजिए और यज्ञ में अपने जीवन को बनाइए। सप्ताशासनः परितस्त्रिः सप्त समीधः कृता देवा यद यज्ञं तनवानावग्नं पुरुषं पशुमः। कहते हैं देवताओं ने जो यज्ञ किया उसमें कुछ चीजें हैं, ये कर्मकांडिक हैं। 7 जो छंद हैं इसको परिधि मान ली गई। 21 जो ऋतुएं हैं, 12 महीने इन्होंने कहा, 5 ऋतु कही, एक आदित्य, 3 लोक और 3 अग्नि, इनकी संविधाएं बनाई जाती हैं। प्रतीकात्मक है ये भी सब। यज्ञेन यज्ञमयजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसनः ते हनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वी साध्या सन्ति देवः। कहते हैं देवगण यज्ञ के द्वारा इस विराट पुरुष का ही यजन करते हैं। सब देवता, उपासक, सिद्ध, साधक इसी के अंदर विराजमान होते हैं। अदभ्य संभृतम पृथिव्यहिरः च विश्वकर्मणः संवर्तताग्रहि तस्य त्वष्टाविददरोपमेति तन्मृत्यस्य देवत्वं जानम् अग्रहि वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तं सह परस्ता तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। कहते हैं इसी से जाकर आगे जाकर के जल, भूमि, काल, रस सब कुछ इसी से प्रकट हुआ है। यही एकमात्र वो देवता है। कहते हैं इसी को जानना चाहिए। जो इस पुरुष को जानता है, कहते हैं वो मृत्यु से परे हो जाता है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, वो मृत्यु से दूर चला जाता है, अमृत को प्राप्त हो जाता है। और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आप अमरता पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रजासतिश्च चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रबहुनानि विश्वः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्ममयि रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्रीवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असनवसिः श्रीश्चते लक्ष्मीस्पत्नावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याततम् ईशानीशानां मैं ईशान सर्वलोकम में ईशान है। ये प्रजापति रूप से सबके हृदय में प्रकट होकर के यही आगे गर्भ में प्रविष्ट होता है। यही गर्भ में प्रकट होकर के 24 अवतारों को धारण करता है। इसी की शक्ति से सब शक्तिमान हो रहे हैं। सारा विश्व इसी का स्वरूप है। श्री देवी और लक्ष्मी जी ये इसकी पत्नियां हैं।
दिन और रात्रि इसके पार्श्व भाग में विराजमान है, नक्षत्र इसका रूप है, पृथ्वी स्वर्ग मुख ये सब विकास हैं। हमें कहते हैं कि ऐसे प्रभु से जिसका ऐसा दिव्य स्वरूप है, उस प्रभु को ही नित्य स्मरण करना चाहिए। नित्य है उस परमात्मा की ओर हमें बढ़ना चाहिए। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमन करते हैं, उनकी शक्ति को बारंबार नमन करते हैं, जिनकी कृपा से 4 प्रकार की चीजें जो संसार में चाहिए वो प्राप्त होती हैं। कहते हैं लक्ष्मी के 4 चीजें यहां पर वर्णित की गई। कल मैं बता रहा था आपको, इनके प्रभाव से एक तो मानसिक इच्छा और संकल्प, सबसे महत्वपूर्ण यह तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। दूसरी बात के वाणी की सत्यता, तन्मे मनः सत्य संकल्पम अस्तु। कहते जिसका मन शिव संकल्प से संयुक्त है, जिसका मन सत्य संकल्प से संयुक्त है, जिसका मन शुभ संकल्प से संयुक्त है, कहते हैं उसके पास किसी भी प्रकार की 4 प्रकार का भोजन कहा गया। कहते हैं किसी भी प्रकार की भोज्य सामग्री का अभाव नहीं हो सकता। 4 प्रकार की भोज्य सामग्री क्या होती है? भोजन को 4 रूप में हम ग्रहण करते हैं। एक तो जैसे हम भक्षण करते हैं, खाते हैं, कोई भी चीज रोज हम भोजन करते हैं, एक तो ये होता है। एक हम पीते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। एक लेय पदार्थ है, जैसे चटनी को कहते हैं ना, चाटने के लिए, चाटने के लिए चाटे जाते हैं, पिए जाते हैं, चाटे जाते हैं, खाए जाते हैं। और एक चौथा आम होता है ना, जैसे चूसने के काम आता है। तो 4 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं, कहते हैं वो चारों प्रकार के पदार्थ मां लक्ष्मी की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो आप सबके सन्मुख ये 3 सूक्तों का संक्षिप्त सा अध्ययन किया गया, स्वाध्याय किया गया, और मां लक्ष्मी से, भगवान नारायण से प्रार्थना की गई। मैं भी आप सभी के लिए आज शुभ कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुख के साथ अपनी यात्रा को धर्म पूर्वक सत्य से संयुक्त होकर सन्मार्ग पर चलते हुए व्यतीत करें और मृत्यु के दुख से छूट करके अमरता को प्राप्त करें। आपका जीवन ज्योतिर्मय बना रहे, आपका परिवार परमात्मा की कृपा से सदा अनुग्रहित होता रहे, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का अभाव ना हो। जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन जीवों की हम कामना करते हैं या हमें आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए सुखकारी होती हैं, आज इस व्यासपीठ की ओर से मैं आप सभी के लिए भगवान श्री लक्ष्मीनारायण के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके समस्त भक्त उन सभी जीवों से, उन सभी वस्तुओं से सदा ही संयुक्त रहें, जिससे इनके जीवन में सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे। श्री वर्चस्वायुष्य मारोग्य मा विद्याच क्षोभ्यमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ये धन, धान्य, पशु, वाहन, बहुपुत्र, पौत्र इत्यादि से संयुक्त होकर धर्म पूर्वक परोपकार संयुक्त जीवन जीते हुए, ईश्वर में अपने चित्त को लगाते हुए अपने स्वरूप में विराजमान हो और 100 वर्ष तक जिए। जीवे सरदे सतम। लेकिन ये आयु
आरोग्य से संयुक्त हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब इस द्विदिवसीय दीपावली महोत्सव के इस कार्यक्रम को, जो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त के माध्यम से किया गया, यहीं पर विश्राम दूंगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और परसों सोमवार का सत्संग होगा ठीक 7:30 से 8:30 बजे। तदुपरांत जो सत्संग होगा वो अगले सोमवार को ही होगा, क्योंकि मंगलवार से धनतेरस से हमारा पर्व प्रारंभ हो जाएगा और इस बार भैया दूज जाकर के शनिवार की है, तो सोमवार से ही, इस सोमवार को तो होगा परसों, फिर अगले सोमवार से हम अपने विचार सागर को लेकर के चलेंगे। परसों भी दीपावली के उपलक्ष्य में ही सत्संग रहेगा। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भाई। और अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान